चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखो, आप सभी ने कहा कि आप सभी लोग इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, राइट? और आप लोगों के पोर्टफोलियोज भी इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ के प्रॉफिटेबल हैं, बट 99% लोग, अब जिन्होंने यहाँ पे मैसेज किया ना कि सर मैं सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, तो 99% जो ट्रेडर्स हैं उनके पोर्टफोलियो अभी भी लॉस मेकिंग है ना? तो आपको बस थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करना है, आपको बस थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करना है ना? जो लोग इंडेक्स में लॉस कर रहे हैं, आज आप मान लीजिए कि आपने आज 10,000 का, 5,000 का, 4,000 का आज आपने इंडेक्स में प्रॉफिट किया, ठीक है? कल किया 2,000 का, आज किया 3,000 का, परसों किया 4,000 का। फिर एक एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी जो आपका सारा प्रॉफिट ले जाएगी, उल्टा 4,000 आपकी जेब से ले जाएगी। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? किसी को पता है? कोई है यहाँ पे जिसको पता है कि ये सिनेरियो ऐसा होता क्यों है कि मैं हफ्ते में कितना भी प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश कर लूं, मैं 2 दिन 3 दिन एफर्ट कर लूंगा प्रॉफिटेबल रहने के लिए, मेरे पोर्टफोलियो ग्रीन रखने के लिए, बट एक दिन ऐसा आता है जिसमें मेरा सारा प्रॉफिट चले जाता है, उल्टा मेरी कैपिटल से कुछ पैसा चले जाता है। नहीं। ओके। देखो शीतल जी, यू आर राइट। एक चीज तो है कि ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग आप सभी लोग करते हैं। एक अगर छोटा सा लॉस हुआ है, उस लॉस को, छोटे से लॉस को कवर करने के लिए, बिना अगर ट्रेड नहीं भी बन रही है तो आप ट्रेड प्लान करेंगे और ट्रेड पंच कर देंगे, ठीक है? ग्रीड, प्रशांत जी बिल्कुल सही बात है। लालच, लालच भी बहुत बुरी चीज है, ठीक है? और लालच के कारण ही आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ये बात भी सत्य है। ठीक है, समझ गया। देखो, पहली चीज तो है ओवर ट्रेडिंग, है ना? आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं एक छोटे से लॉस को कवर अप करने के लिए, छोटे से लॉस को फिर से प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप ट्रेड करते हैं, एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं, या गलत ट्रेड प्लान करके एक ऑर्डर पंच करते हैं। कोई पोजीशन बन नहीं रही है, बस ये है मेरे माइंड में कि बॉस, मुझे ये जो मेरा 2,000 का लॉस है, या 4,000 का, या 5,000 का लॉस हुआ है पहली ट्रेड में, आज की पहली ट्रेड है, मेरा जो 4,000, 5,000, 7,000 का जो लॉस हुआ है, उस लॉस को मेरे को कैसे भी करके कवर करना है, और आज मेरे को ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करना है, क्योंकि मैं लास्ट 3 दिन से ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज कर रहा हूँ, ग्रीन पोर्टफोलियो के साथ क्लोज कर रहा हूँ, आज मैं लॉस नहीं बियर कर सकता हूँ। उसके कारण आप आज फिर ओवर ट्रेड करोगे और अपना जो कैपिटल है उसमें से और थोड़ा पैसा दे दोगे। बस मैं ये चीज मानता हूँ, एक चीज समझो कि जहां पर आप थोड़ा लॉस ले रहे हो ना, चाहे वो कहीं पे भी लो, चाहे इंडेक्स ऑप्शन में लो, चाहे स्टॉक में लो, चाहे कमोडिटी में लो, किसी भी सेगमेंट में लो, आप थोड़ा जहां पे लॉस ले रहे हो, स्टॉप लॉस भले ही मेंटेन करो, बस थोड़ा लॉस होना चलता है। अगर आप 2 दिन 3 दिन का प्रॉफिट कर रहे हो ना, तो इतना करो कि मान लो कि मैंने आज 4,000 का प्रॉफिट किया, कल 3,000 का किया है, परसों फिर 3,000 का कर लिया, ओवरऑल मेरा 10,000 का 3 दिन में प्रॉफिट हो गया। चौथे दिन मैं सिर्फ इतना ही रिस्क लूंगा कि मैं 3,000 या 2,500, 3,000 या 3,500 तक का जो मेरा एक दिन का प्रॉफिट था, मैं उतना ही मार्केट को दे सकता हूँ आज। क्योंकि अगर मैं पूरा 3 दिन का प्रॉफिट देने पे आ गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं ब्रोकरेज भी अपनी जेब से भर रहा हूँ, और मेरा कैपिटल जो जाएगा वो तो जाएगा ही सही, ठीक है? तो मुझे बस यही चीज, यही रिस्क मैनेजमेंट एक तो ये फॉलो करना है मुझे, ठीक है? और एक चीज भाई, मैं आपको टू बी फ्रैंक बोलता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग प्लीज मत करो, स्टॉप लॉस को हमेशा मेंटेन करके चला करो, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा सुप्रीम होता है, स्टॉप लॉस से बड़ा कुछ नहीं होता। आप जहां पर उंगली कटवा लो, बस हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पे अगर आपकी कैपिटल चली गई ना, आप इस मार्केट में बस देखते रह जाओगे, ट्रेड बनते बनते आपके सामने से बनेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलो, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे, कुछ सिनेरियोज यहाँ पे बनाने वाला हूँ। जो लोग इंडेक्स में या किसी भी सेगमेंट में लॉस मेकिंग है, या जिनका लॉस हो रहा है किसी भी कारण से, ओवर ट्रेडिंग से, ग्रीड से, है ना, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते, है ना, साइडवेज मार्केट रहता, कोई भी सिनेरियो हो, वो सेगमेंट्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। उसमें आप कैसे ट्रेड पंचअप कर सकते हैं, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको बेनिफिट दिला सकती है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है? चलो,
उससे पहले प्लीज मेरे को थोड़ा सा कमेंट में बता दो कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे जितने लोग इस मीटिंग में ज्वाइन है उनकी कैपिटल क्या रहने वाली है ना। तो मुझे एक सिनेरियो पता चल जाएगा कि हमारे पास इतने परसेंट ट्रेडर्स यहाँ पर इस कैपिटल के साथ है, तो मैं एक एवरेज फाइंड आउट कर लूंगा कि 50,000, 70,000, 30,000, 1 लाख की हमारी ऑन एन एवरेज कैपिटल होने वाली है ट्रेडिंग पर्पज के लिए। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब अपन ये मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सभी के पास 1 लाख की कैपिटल तो है ही सही इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 1 लाख से ऊपर भी है, 1 लाख से कम भी है, बट 1 लाख वाले सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 लाख की हमारी कैपिटल है, इतनी हमारे पास पूंजी है। ठीक है, तो चलो जस्ट गिव मी एक second। चलो, तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं थोड़े से सिनेरियोज आपको चीजों के बारे में समझाते हुए चलता हूँ। राइट, देखो मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है यहाँ पर? कोई है जिसको मेरी स्क्रीन विजिबल ना हो? स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? चलो, देखो अब थोड़ा सा चीजों को देखो, समझो। अभी चैट बॉक्स अभी प्लीज सभी अपना टाइप करना बंद कर दो, अब थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ ध्यान दे दो, है ना। सबसे पहले तो ये चीज देखो कि आपके पास दो सेगमेंट होते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। दो सेगमेंट है, इक्विटी और कमोडिटी के। इन्वेस्टमेंट अलग आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट अलग है। हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग की पर्पस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो सेगमेंट आते हैं जो कि होते हैं इक्विटी और कमोडिटी के। एम आई राइट? तो हमें पर्टिकुलर कौन सा सेगमेंट को ट्रेड करना चाहिए, कौन सा सेगमेंट हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है या कम प्रॉफिट देता है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहले तो ये चीज समझो, पहले तो ये चीज समझो कि इक्विटी मार्केट का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, इक्विटी मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो होता है 9:15 to 3:30। ठीक है, और कमोडिटी मार्केट की अगर मैं टाइमिंग की यहाँ पे बात करूं, एक सेकेंड, चलो, हाँ। तो अगर कमोडिटी मार्केट की अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग होता है मॉर्निंग 9 AM टू नाइट 11:30 PM। मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक कमोडिटी का जो मार्केट है वो चालू रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, ठीक है, कमोडिटी के अंदर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं, आप सिल्वर में ट्रेड करते हैं। वो शाम तक आराम से आप प्रॉफिट बुक करते हैं। और आपने ये चीज भी देखी है कि मेरे पास से आपको टाइम से शाम को रात तक आपको जो भी लेवल्स दी है उसकी अपडेट आपको मिलती रहती है। ठीक है, चलो। अब अगर मैं इक्विटी, पर्टिकुलर इक्विटी की बात करूं तो आपके पास इंडेक्स ऑप्शन आ गया, स्टॉक ऑप्शन आ गया, इंडेक्स फ्यूचर आ गया, स्टॉक फ्यूचर आ गया और ऑप्शन सेलिंग हो गई। ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रेड्स रहती है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इंडेक्स की, पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडेक्स के अंदर आपके पास 5 एक्सपायरी है। ठीक है, पांचों दिन आपके पास एक्सपायरी रहती है। बैंक निफ्टी की, बैंक एक्स की मंडे को हो गई, ट्यूसडे की फिन निफ्टी को हो गई। ठीक है, बैंक निफ्टी की हो गई वेडनेसडे को, थर्सडे को हो गई निफ्टी की, और सेंसेक्स की हो गई अपनी फ्राइडे को। तो आपके पास पांचों दिन एक्सपायरीज है, पांचों दिन आपके पास इंडेक्स में काम करने के लिए टाइम है
ट्रेड करने के लिए टाइम है, एक्सपायरी में स्पाइक आती है, ये हम सभी को पता है। इस चीज से हम सभी जानते हैं, हम सभी वाकिफ हैं। सही बात है। कोई है यहाँ पर जिसको ये चीज नहीं पता हो कि इंडेक्स में पांचों दिन एक्सपायरी है, और इंडेक्स में जब भी मैं ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी पे तो बहुत अच्छा स्पाइक आता है? कोई है यहाँ पर जिसको ये चीज नहीं पता है? नहीं ना, सभी को पता है ना ये चीज तो। चलो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर जब हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, हम सालों, देखो पहले तो ये चीज समझो कि जब मैंने मेरी पहली लाइफ की, जब मैंने मेरी फर्स्ट ट्रेड पंचअप करी थी ना, तब मैं हमेशा प्रॉफिटेबल था। आप लोगों ने भी जब अपनी लाइफ की फर्स्ट ट्रेड पंचअप करी थी ना, तब आप सभी लोग प्रॉफिटेबल थे। आपकी फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, सभी की वहां पे प्रॉफिटेबल गई थी। फिर आपको कॉन्फिडेंस आया और फिर आपने थोड़ा सा आगे पुशअप करने की कोशिश करी, है ना। बट आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टॉक से स्टार्ट किया था, स्टॉक इंट्राडे से स्टार्ट किया था। बट उस चीज को हम भूल गए, उस चीज को हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके गए, इंडेक्स में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। एम आई राइट? अब देखो, अगर मैं बात करूं, मैं थोड़े सिनेरियोज की अपन थोड़ा आज थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जहां पे अगर मैं पूरे स्टॉक के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक के ऊपर जा रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक को वॉच करना है, मुझे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में एनालिसिस करनी है, मुझे सिर्फ उसी का चार्ट एनालिसिस करना है, मुझे सिर्फ उसी की ओआई चेन को एनालिसिस करना है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में जा रहा हूँ, इंडेक्स पर जा रहा हूँ ना, तो मुझे कंप्लीटली इंडेक्स का चार्ट तो स्टडी करना ही है। उसके बाद में मुझे एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स का वेटेज है, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, तो मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट तो स्टडी करना ही पड़ेगा। मुझे ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि वहां पर एचडीएफसी बैंक का क्या सिनेरियो चल रहा है, उसका चार्ट क्या कहता है, लास्ट ग्लोबल मार्केट में उसका एडीआर क्या था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो मुझे ये सारे सिनेरियोज के बारे में भी एक बार में देख के चलना पड़ेगा। तो ये बहुत स्पाइक आता है, प्रॉफिट होता है, आपका पैसा 50%, 100%, 300% सब होता है। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं आपको लग रहा है? मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ छोटे से प्रॉफिट के चक्कर में? क्योंकि ये चीज हम सभी के साथ में होती है कि मैं अगर स्पाइक आता है या मेरे को प्रॉफिट दिख रहा होता है, तो मैं मान लीजिए कि मैंने पर्टिकुलर 50,000 कैपिटल ही डिप्लॉय करी है किसी ट्रेड के अंदर, मुझे वहां पे 5,000, 4,000 का प्रॉफिट दिख गया, तो मैं वहां पे फटाफट से बुक कर लूंगा। लेकिन वहीं अगर मेरा लॉस चल रहा होगा ना, तो मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड को 8,000, 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 तक भी मैं होल्ड करके चलूंगा, है ना। ये सिनेरियो आप सभी के बारे साथ बनते हैं। तो मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ? जब मैं प्रॉफिट में हूँ उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, भले ही कम प्रॉफिट है, 4,000, 5,000 प्रॉफिट, अगर अपन ओवरऑल कैपिटल के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, तो अराउंड 10% का ये प्रॉफिट होता है, राइट। 10% में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, और मैं लॉस कितना वहां पे बुक कर रहा हूँ? करीब करीब 15,000, 13,000, 12,000 का 15% तक का मैं यहाँ पे लॉस बुक कर रहा हूँ। मतलब कि मेरा 3 दिन का प्रॉफिट एक दिन के लॉस के बराबर है। समझ में आ रही है बात? है ना। तो मुझे क्या करना है बॉस? मुझे ये चीज करनी है कि मैं उतना ही रिस्क लूं जितना मेरे रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रखना हो। अगर मैं यहाँ पर 5,000, 4,000, 3,000 की मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो मैं उतना ही रिस्क लूंगा, ठीक है। अगर जो मुझे एसएल दिया गया है तो मैं प्रॉपर एसएल तक रहूंगा। टारगेट दिया गया है, अगर मुझे सेफ कैन बुक 15 पॉइंट में, 30 पॉइंट में, 20 पॉइंट में, अगर मुझे वो सिनेरियो जमता है, अगर मुझे सामने से मैसेज आ जाता है कि हियर यू कैन बुक योर ट्रेड विद द मिनिमल प्रॉफिट, तो आप वहां पे बुक कर सकते हैं। आपको वहां पे एसएल तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको वहां पे टारगेट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज उतना ही रिस्क लें जितना आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 3 दिन का आपका प्रॉफिट एक दिन के आपके लॉस को कन्वर्ट कर सकता है। और एटलीस्ट आपको ये डिसाइड करके जाना है कि अगर मैं ट्रेड पंचअप कर रहा हूं, तो मेरा भले ही 2 दिन का प्रॉफिट 10,000 क्यों ना हो, 50,000 क्यों ना हो, मैं या तो एक दिन के प्रॉफिट तक की रिस्क ले सकता हूं, या फिर एक मिनिमल अमाउंट
या फिर एक मिनिमल अमाउंट जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ उतनी ही मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर उसमें मेरी कोई पोजीशन बन रही है पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर तो वेरी गुड है, अदरवाइज मैं अपने आरएम से कोऑर्डिनेट करूंगा। ठीक है, आपके आपको जो काम करवा रहा है बंदा, आप उससे कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई मुझे आज इंडेक्स में जम नहीं रहा है, मुझे आप दूसरा कुछ ऑफर कर दीजिए। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपसे क्यों कही आज, ये चीज का आप लॉजिक समझो। क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड करना और इंडेक्स में सभी के लिए प्रॉफिटेबल रह पाना, पूरे महीने, पूरे हफ्ते, पूरे 10 दिन, पूरे 15 दिन, वो चीज सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। क्योंकि आप लोगों ने इंडेक्स में रोज आप बैठते हो, रोज आप इस मार्केट में बैठते हो, तो आपने ये चीज रोज देखी होगी कि 70%, 60 से 70% जो मार्केट रहता है वो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में अपना जो क्रूशियल मूवमेंट रहता है, अपनी जो क्रूशियल रनिंग पोजीशंस रहती है ना, वो वहां पे खो देता है। आपने अगर मान लीजिए कोई बीटीएसटी अगर आप लेके गए हैं, ठीक है, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जो भी इंडेक्स की आप बीटीएसटी पोजीशन लेके गए हैं, अगर वो चीज आपके फेवर में खुलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वहां पर लेकिन अगर वहां पर मार्केट आपके फेवर में ही नहीं खुलता है तो सोचो कि आपको कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। और बॉस, ये चीज भी तो है कि ये मार्केट जो है, इस मार्केट का दूसरा नाम क्या है? डिके मार्केट है। तो यहाँ पे प्रीमियम इतनी ज्यादा डिके होती है कि आपका कैपिटल आधा तो वहीं पे चला जाता है कि नहीं? जो आपने कोई छोटी अगर पोजीशन बाय कर रखी है, कोई प्रीमियम अगर आउट ऑफ द मनी की बाय कर रखी है, तो वहां पर सबसे ज्यादा डिके लगता है, एट द मनी पे सबसे ज्यादा डिके लगता है, इन द मनी पे कम डिके लगता है। बट इन द मनी की पोजीशन ज्यादा लोग लेके नहीं जाते हैं क्योंकि हमें चाहिए बड़ा स्पाइक, हमें चाहिए बड़ा प्रॉफिट, है ना। तो थोड़ा सा हमें आज हमारे सिनेरियोज को चेंज करने की जरूरत है ना। देखो, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स में आज मान लीजिए कि आज फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की या निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, अगर मेरे फेवर में आज कोई ट्रेड बन रही है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, अगर मार्केट मेरे को समझ में आ रहा है मेरे फेवर में ट्रेड बन रही है, आपने मैंने जो पोजीशन दी है आपको उससे आप बाय कर लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं डेली आपको पोजीशन देता हूँ, ठीक है, आप उसे बाय कर लीजिए प्रॉपर। आप ये देखिए, थोड़ा सा आप सिनेरियोस को देखिए, जितनी भी मैंने पोजीशन दी है आपको मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक, इवनिंग तक में मैं आपको जितनी भी निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स की पोजीशन देता हूँ, उसकी प्रीमियम क्या रहती है? 100, 110, 120 रुपए के आसपास की प्रीमियम रहती है उसकी, है ना। इससे आगे प्रीमियम नहीं रहती, 130 रुपए, 120 रुपए। तो बॉस, मुझे सिर्फ वहां पे 10% प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 10% से लेकर 15% की मुझे प्रॉफिट बुकिंग वहां पे करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरी कैपिटल है वहां पे, आज मेरी कैपिटल है 70,000 रुपये या 50,000 रुपये की मेरी कैपिटल है, मिनिमम कैपिटल है। ठीक है, मुझे मात्र 25,000 रुपए से इंडेक्स में बाय करना है, मुझे मात्र 25,000 रुपए से कोई भी इंडेक्स की पोजीशन को बाय करके चलना है। अब 25,000 की जब मैंने पोजीशन वहां पे उठाई है, ठीक है, अब लॉट साइज थोड़े से रिवाइव हो गए हैं, तो मेरा मिनिमम मिनिमम एक लॉट, चाहे मैं निफ्टी का ले लूं, चाहे मैं बैंक निफ्टी का ले लूं, चाहे मैं मिड कैप का ले लूं, चाहे सेंसेक्स का ले लूं, अगर 100 रुपए से 120 रुपए की प्रीमियम है तो आराम से वो आपका लॉट 4,000, 4,500 का आता है ना। 4,000 से लेके 4,500 का वो मिनिमम एक लॉट आता है। आप आराम से वहां पे 6 लॉट बाय कर सकते हैं। अगर मेरी कैपिटल 50,000 है या 1 लाख है, तो मैं वहां पे इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स में कितना ट्रेड करूंगा? 20,000 से लेके 25,000 से लेके 30,000, उससे ज्यादा का ट्रेड पर्टिकुलर इंडेक्स में, पर्टिकुलर पोजीशन में मैं पंचअप नहीं करूंगा। ये चीज अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। तो आपने 30,000, 25,000 का वहां पे ट्रेड पंचअप किया, आपने वहां पे क्या एक्सपेक्टेशन रखी? मैं छोटी एक्सपेक्टेशन रखी है 10 पॉइंट से लेके 15 पॉइंट, जो कि अगर आप प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना, तो प्रीमियम के हिसाब से वो 10 से 15% का बुकिंग होती है। और आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत अच्छा नंबर है या बहुत बकवास नंबर है। ये एक डिसेंट नंबर है, जो कि अगर मैं ऑन एन एवरेज पर मंथ के हिसाब से, मंथ में 20 दिन होते हैं आपके पास ट्रेडिंग सेशंस, 20 दिन में अगर मैं 10 से 15% मिनिमम इंडेक्स में बुकिंग कर रहा हूं और इसी सिनेरियो के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं पूरे मंथ, तो आप देखोगे कि आप पूरे मंथ में ओवरऑल कैपिटल के ऊपर आराम से 300 से 400% सिर्फ इंडेक्स में प्रॉफिट करके जाओगे। और अगर किसी दिन आपकी ट्रेड नहीं चलती है या मार्केट आपके फेवर में नहीं चलता है, तो मुझे सिर्फ उतना ही पर्टिकुलर रिस्क लेना है ओवरऑल कैपिटल के ऊपर। बात समझ में आ रही है मेरी सबको?
रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ में आ रहा है? इंडेक्स में ट्रेड करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ऐसा काम नहीं करना है कि सर मेरी 50,000 की कैपिटल है तो मैं एटलीस्ट 40,000 की ट्रेड लूंगा और जो बाकी 10,000 है उसको एवरेज करने में, वहां पे पंच अप ऑर्डर करने में अपना कैपिटल को और डिप्लॉय करते जाऊंगा। यार अगर वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं है ना, जस्ट सिंपली एग्जिट द पोजीशन, वी कैन प्लान अ न्यू पोजीशन, है ना? वी कैन प्लान अ न्यू पोजीशन इन द स्टॉक ऑप्शन टू। क्योंकि आपने ये सिनेरियो देखा होगा, इंडेक्स अभी के लिए नहीं होता है, बट हाँ एक चीज है वहां पे, आप हीरो जीरो को देखोगे ना मेरी, तो अगर मैं पूरे वीक के हिसाब से ऑन एन एवरेज की बात करूं, वीक में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग सेशन, 5 दिन में 4 दिन आपने मेरी हीरो जीरो को, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि 4 दिन हीरो जीरो इतनी बढ़िया चलती है कि आपकी ऑन एन एवरेज डबल हो जाती है वो चीज, पैसा आपका डबल हो जाता है। और मुझे यहाँ पे हीरो जीरो में कितना रिस्क लेना है? मुझे हीरो जीरो में लेना है मिनिमम से मिनिमम बुकिंग करनी है मुझे 20%, 30%, 40% की ऑन एन एवरेज कैपिटल के ऊपर। और वहां पे अगर मेरी 50,000 कैपिटल है या ₹1,00,000 कैपिटल है, तो मुझे जितनी भी कैपिटल है उसका सिर्फ मुझे 20 से 25% मुझे डिप्लॉय करना है। बात मेरी समझ में आ पा रही है आप सभी को? कुछ है यहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है? बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, मुझसे जितना सिंपल हो पा रहा है मैं उतना सिंपल आज आपको पूरी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है नहीं आ रही है, हाँ ना तो बोलो। हाँ चलो, तो इंडेक्स में मेरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया, जितनी भी मेरी कैपिटल है उसका मुझे सिर्फ 20%, 25% डिप्लॉय करना है, और पर ट्रेड पे मैं कम से कम 10%, 15%, 20% की बुकिंग करके चलूंगा ना, सो मेरी ऑन एन एवरेज कंपाउंडिंग में मेरी कैपिटल बहुत अच्छी बन के निकलेगी, आप कभी उसमें लॉस नहीं करोगे। और अगर सिर्फ मेरी हीरो जीरो की बात करूँ ना, 20,000 से ट्रेडअप पंचअप करो, 20,000, 25,000 ट्रेडअप पंचअप करो, ठीक है? 4 दिन आप देखोगे आपका कैपिटल वहां 50%, 60%, 70% होकर आएगा आपके पास। अरे बॉस हंस के आएगा आपके पास। एक दिन कोई ऐसा होगा जिस दिन वो पर्टिकुलर हीरो जीरो नहीं चलेगी, है ना? तो मेरा वहां पर रिस्क क्या हो रहा है? 20,000 का मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया, मेरा 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 का वहां पर रिस्क हो गया। अब मैं पूरा जीरो होने तक का तो वेट करूंगा नहीं, मैं उससे पहले ही उसको एग्जिट कर दूंगा। तो मेरा पूरे वीक में रिस्क कितना हुआ? 15,000 का या 20,000 का पूरा ओवरऑल, ठीक है? 10 से 15,000 का मेरा ऑन एन एवरेज वहां पे रिस्क हो रहा है हीरो जीरो के अंदर, ठीक है? लेकिन जहां मैं प्रॉफिट बुकिंग कितनी कर रहा हूँ मेरी कैपिटल के ऊपर पूरे वीक के अंदर, कम से कम नहीं तो भी 200%, 300% की, नहीं तो भी आप बुकिंग लेके जाओगे उस हीरो जीरो के अंदर, है ना? तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करो, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, ठीक है? चलो अब इंडेक्स से अपन आते हैं, अब यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। इंडेक्स में आप सभी को समझ में आ गया कैसे आपको काम करना है? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन था छोटा सा, कि आपको एट द मनी, इन द मनी और ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, ये सारी चीजें थोड़ी सी समझनी है। देखो मैं पूरा पूरा तो नहीं समझाऊंगा, मैं स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा सा आपको बता दूंगा कि इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी में और एट द मनी में होता क्या है। अगर ये आपको समझना है तो मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, तो मैं समझा के आगे बढ़ता हूँ, वरना मैं ऐसे ही डायरेक्टली स्टॉक्स पे या स्टॉक ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ओके चलो, ठीक है, काफी सारे लोगों का रिप्लाई है, तो अपन थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, ठीक है? ज्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन को जितना आप डीप में एनालिसिस करोगे ना उतना कम होता है, ठीक है? चलो, तो थोड़ा सा अभी कमेंट रोक दीजिए, मैं थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन चेन पे आ जाता हूँ, रुक जाओ। चलो, ये मैंने, चलो मैं निफ्टी की खोल लेता हूँ, निफ्टी का ही ओपन कर लेता हूँ। चलो, तो ये मैंने यहाँ पे एनएससी की
इंडेक्स की ऑप्शन चेन यहाँ पे निफ्टी की खोल ली है, ओपन कर ली है। ठीक है, देखो अगर किसी को ऐप के बारे में समझना है कि मैं स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाऊं, है ना, मुझे ऐप से रिगार्डिंग में कुछ अगर डाउट्स है तो अपने आरएम जिन्होंने आपको ये लिंक भेजी ना, आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो आपको आदित्य सर से कनेक्ट करवा देंगे। और आदित्य सर आपको ऐप के बारे में सारी चीजें समझाते हैं, है ना। तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाना है, ब्रैकेट ऑर्डर में अगर कोई आपकी पोजीशन लग गई है उसे एग्जिट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को ये चीजें आती होंगी कि मॉडिफाई करेंगे तो आपका ब्रैकेट ऑर्डर वहां पे एग्जिट हो जाएगा, बट जो लोगों को नहीं आती है आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, ही इज द राइट पर्सन, ही विल गाइड यू प्रॉपरली। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर आता हूँ। देखो अभी हम्म, देखो जैसे कि अभी यहाँ पर निफ्टी कल लास्ट क्लोज हुआ है 22,456 रुपए पे। ठीक है, 22,456 रुपए में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो 22,500, 22,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका एटीएम बनेगा। ठीक है, 22,456 रुपए पे कल निफ्टी क्लोज करा है। तो ये जो 22,500, ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्राइक प्राइस, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आपका, ये वाला जो 22,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका एटीएम है। अब एटीएम में आपको थोड़ा सा मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड का सिनेरियो बता देता हूँ। ठीक है, अगर एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन एटीएम पे जो प्रीमियम रहती है, चाहे मैं निफ्टी की बात करूं चाहे बैंक निफ्टी की बात करूं, वहां पे सिनेरियो ये रहता है कि 110 रुपए से लेके 100 रुपए से लेके 120 रुपए के आसपास की पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन एटीएम पे प्रीमियम रहती है आपकी। ठीक है, और जितनी भी एट द मनी हो गया और इन द मनी, अब देखो ये जो एट द मनी है, ये जो छोटी प्रीमियम है एट द मनी के नीचे की, ये जो कलर शेड आपको दिख रहे हैं ना एट द मनी, ये जो 22,500 है उसके नीचे की ये जो छोटी प्रीमियम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 22,550, 22,500 की जो प्रीमियम है वो 137 रुपए चल रही है, 22,550 की अगर मैं प्रीमियम लूँ तो वो 116 रुपए चल रही है, और यहाँ पे प्रीमियम कम होती जा रही है। तो ये जितनी भी प्रीमियम्स है जो 137 रुपए से नीचे की प्रीमियम है वो आपकी आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम हो गई, मतलब दूर की प्रीमियम, है ना। समझ में आ रही है चीज आपको, ये हो गई आपकी आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम, दूर की प्रीमियम। ये जो आपकी दूर की प्रीमियम है, अगर आप इसमें बिना एक्सपायरी के, आप मान लीजिएगा निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है आज, बैंक निफ्टी की या मिड कैप की एक्सपायरी है, मैं अगर यहाँ पे छोटी प्रीमियम को, आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करके चलता हूँ, ठीक है, अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करके चलता हूं तो ये चीज मुझे समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन हुआ या मेरे फेवर में अपोजिट में ओपन हुआ, जैसे मैं अगर आज कॉल साइड की पोजीशन अगर कैरी फॉरवर्ड करके चली है और मार्केट अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो ये जो प्रीमियम है ये ऑलरेडी डिके तो इसमें लगेगा ही लगेगा, ऊपर से मार्केट मेरे फेवर में भी नहीं खुलेगा। तो ये जो 130 रुपए या ये जो 100 रुपए का भाव चल रहा है 22 या 650 पे, जो 104 रुपए की प्रीमियम चल रही है ना, ये कल खुलेगी 80 रुपए पे, 80 रुपए पे, 70 रुपए पे, या उससे भी नीचे खुले अगर मार्केट ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ये मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। बट अगर मैंने सेम पोजीशन कॉल साइड की अगर मैंने पोजीशन बनाई है और वो मैंने बनाई है इन द मनी पे, वो मैंने बनाई है इन द मनी पे 300 रुपए की प्रीमियम के अंदर। अब 300 रुपए पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, 22 या 250 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 300 रुपए के आसपास की प्रीमियम पे। तो अगर मैंने ये प्रीमियम को अगर मैं बाय करके लेके चला हूँ, ठीक है, तो मेरा जो इस पे डिके जाएगा वो बहुत नॉमिनल सा नॉमिनल जाएगा। डिके यहाँ पे कितना जाएगा, 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, सिर्फ इतना ही, 5 पॉइंट का, 7 पॉइंट का, 10 पॉइंट के आसपास का डिके जाता है यहाँ पर। ठीक है, और मार्केट अगर मेरे फेवर में नहीं खुल रहा है, इन दैट केस मेरी जो प्रीमियम यहाँ पे डिके होगी वो मुश्किल से मुश्किल डिके होगी 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, इस हिसाब से मेरी बस डिके होगी, ज्यादा डिके यहाँ पे नहीं होगी। तो आपको बस एक चीज समझना है कि जब आप ऑप्शन चेन को देख रहे हो, ठीक है, ओआई वैल्यू को देख रहे हो, ओआई चेन को देख रहे हो, कॉल राइटिंग देख रहे हो और पुट राइटिंग, दो चीजें यहाँ पे देखनी होती है। ठीक है,
तो इन द मनी की प्रीमियम जो रहती है ना, इन द मनी की प्रीमियम आपकी कम डिके देती है और इसमें पोजीशन आपकी सेफ रहती है। अगर मैं पर्टिकुलर एक्सपायरी की बात करूं तो जितनी भी आपकी आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम रहती है वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, बट इन द मनी की और एट द मनी की जितनी भी प्रीमियम है वो कभी डिके नहीं होती, मतलब जो वो प्रीमियम कभी जीरो नहीं होती है। ठीक है, डिके तो सभी पे लगता है बट जीरो नहीं होती है वो प्रीमियम आपकी इन द मनी की और एट द मनी की। ये जो दो प्रीमियम रहती है ना, ये कभी जीरो नहीं होगी, चाहे मैं कॉल साइड की बात ले लूं चाहे मैं पुट साइड की बात ले लूं, पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन। ठीक है, बट पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन जो स्पाइक आता है प्रीमियम के अंदर वो आता है, अच्छा जो बड़ा स्पाइक होता है ना वो आता है आउट ऑफ द मनी प्रीमियम के अंदर। तो आपने देखा होगा जब भी हीरो जीरो प्लान होती है वो हमेशा आउट ऑफ द मनी में ही प्लान होती है, क्योंकि वहां पे स्पाइक के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं, स्पाइक बहुत अच्छा आता है ना। और हमें भी क्या है, हमें भी स्पाइक के साथ में ही अपना प्रॉफिट लेके चलना है। स्पाइक के साथ में जब आप चलोगे, पोजीशन बना के चलोगे तो आपको प्रॉफिट वहां पे बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये सिनेरियोज भी आपको समझ में आ गया। चलो अब अपन नेक्स्ट चीज पे आते हैं। मैं कहाँ पर था, मैं अपने स्टॉक ऑप्शन पे था। अब देखो ये चीज समझो, इंडेक्स का सिनेरियो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ स्टॉक ऑप्शन के ऊपर, पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन के ऊपर। देखो ऑन एन एवरेज हमारे पास इतने लोग थे कि जिनकी कैपिटल 1 लाख के अराउंड है। ठीक है, जिनकी कैपिटल यहाँ पे 1 लाख के अराउंड है। तो 1 लाख में बॉस आप किस किस सेगमेंट में काम कर सकते हो, कौन कौन सी पोजीशन बना सकते हो। अब उसके अब थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं अपन। अगर मेरी 1 लाख की कैपिटल है तो मैं आराम से यहाँ पे 25 से 30 हजार रुपए इंडेक्स में अपने ऑर्डर पंचअप कर सकता हूँ। बाकी बचे मेरे पास 70 हजार रुपए। अब अगर आप लोग मेरे पास बहुत टाइम से, मेरे साथ अगर बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको ये सिनेरियोस पता होगा कि मैं इंडेक्स में, पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और हीरो जीरो को मिला के मैं पर्टिकुलर 6 से 7 ट्रेड देता हूँ दिन की। इंडेक्स के अंदर मैं 6 से 7 ट्रेड आपको दिन की देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मेरे पास 2 से 3 ट्रेड, पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन की, पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन की आपको 2 से 3 ट्रेड आपको मिलेगी ही मिलेगी, और जो कि अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहती है मेरी, है ना। अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने आपको कोई स्टॉक ऑप्शन दिया है, दिन के 2 मैं स्टॉक ऑप्शन, 3 स्टॉक ऑप्शन देता हूँ, पर्टिकुलर एक स्टॉक ऑप्शन दिया है मैंने आपको जो रिलायंस का है या एचडीएफसी बैंक का है या फिर आपके सिप्ला का है, कोई भी कंपनी का मैंने आपको एक स्टॉक ऑप्शन दिया है, उसका मार्जिन आपको यूटिलाइज हो रहा है उसमें 30 हजार से 35 हजार रुपए का, या 25 हजार रुपए का आपको उसमें मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है कि बॉस मेरे पास जो 70 हजार जो मार्जिन मेरे पास स्पेयर रखा हुआ है, या मेरे पास 1 लाख का जो मार्जिन वहां पे स्पेयर रखा हुआ है ना, तो मैं पूरा 1 लाख उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ही पंचअप कर दूं या उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ही मैं ऑर्डर लगा दूं। आप नहीं, आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक आपको 2 से 3 मिलेंगे, तो मैं हर स्टॉक का एक एक लॉट, मिनिमम एक एक लॉट, अगर मेरी लाख रुपए की कैपिटल है तो मिनिमम में एक एक लॉट वहां पे लेके चलूं। अगर मेरी 1 लाख से ज्यादा कैपिटल है तो वहीं मैं अपने एक लॉट्स को अपना थोड़ा सा 2 लॉट पे शिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो वहां पे जो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड वहां पे जो आपको लेके चलना है ना, वो आपको कम से कम 15 से 20%, 25% का आपको पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ट्रेड में लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, और मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सेगमेंट आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, इंडेक्स या स्टॉक। ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे ज्यादा प्रॉफिट की तो वहां पे इंडेक्स आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, बट जब मैं इक्विटी में आता हूं ना, तो बॉस जब मैं कंसिस्टेंसी पर आता हूं तो मुझे स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉक लिखा है ना वो बहुत समझदार है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडेक्स में आप कभी प्रॉफिट नहीं ले सकते हो, कभी अच्छा काम नहीं कर सकते हो, इंडेक्स में डेफिनेटली बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन जब मैं बात कंसिस्टेंसी की कर रहा हूँ, जब मैं बात लॉन्ग टर्म की कर रहा हूँ, जब मैं बात
लॉन्ग रन की कर रहा हूँ अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के ऊपर, अपने पर्टिकुलर कैपिटल के ऊपर, तो आपको स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर और सेलिंग ही चूज करना पड़ेगा। आप सिर्फ निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर बाइंग करके काम नहीं कर सकते हो। चीज आज समझ के जाना, ठीक है। स्टॉक की जब मैं बात करूँ ना, तो बहुत नॉमिनल से, बहुत नॉर्मल से टारगेट्स रहते हैं, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर आपको दिखाता हूँ, चलो मैं आपको लाइव प्रूफ चैट बता देता हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है, ओके ग्रेट। तो मैं किसी की भी मैं ले लूँ, सभी को मैंने एक जैसी ही ट्रेड्स प्रोवाइड करवाई हैं, ठीक है। देखो कल की अगर मैं बात करता हूँ ना, पर्टिकुलर कल के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कल मैंने एनएमडीसी, श्रीराम फाइनेंस सेल, इन सभी की ट्रेड्स आपको कल मैंने ऑफर करी थी, राइट। अब ये देखो, इनके अपडेट्स देखो, फर्स्ट टारगेट डन हुआ और फर्स्ट टारगेट, एक एक टारगेट पे 7-7 हजार रुपए सिंगल लॉट पे प्रॉफिट चल रहा है। और ज्यादा रिस्क नहीं है यहाँ पर, इसमें बहुत स्लो मूवमेंट होती है, आराम से आपके टारगेट अचीवेबल होते हैं। जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक किसी एक ट्रेंड में चल रहा होता है ना, तो बस आपको ट्रेंड के साथ गो विद द फ्लो वाली कहानी है ना, गो विद द फ्लो वाली कहानी है। तो देखो 7-7 हजार रुपए, 6,500 रुपए, 7,500 रुपए श्रीराम फाइनेंस में, तो ऐसे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिले हैं वहां पर, ठीक है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, थर्सडे की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो थर्सडे को पोजिशनल हैवल्स मैंने बहुत 2-3 दिन पहले दिया था, उसके क्वार्टर रिजल्ट से पहले, ठीक है। तो फोर्स टारगेट डन हुआ, ठीक है। अशोक लेलैंड में भी 7 रुपए, 7.5 रुपए प्रीमियम दी थी, 9 रुपए का फोर्स टारगेट दिया था। अच्छे टारगेट डन होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 हजार रुपए का पर्टिकुलर एक एक लॉट पे, सिंगल सिंगल लॉट पे प्रॉफिट होता है आपको, ठीक है। इंडेक्स में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंडेक्स में काम नहीं करना है, आप इंडेक्स में काम करो, बहुत अच्छा काम इंडेक्स में होता है। बट उसके साथ में आप थोड़ा सा सिनेरियो अपना चेंज करो, थोड़ा सा आप स्टॉक्स को भी प्रिफर करके, थोड़ा सा स्टॉक्स में भी ट्रेड करके चलेंगे ना, तो वो आपके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। तो मुझे बस थोड़ा सा अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना। अगर मेरे पास जहाँ पे लाख रुपए की कैपिटल है ना, मुझे सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए इंडेक्स में ड्रॉप करने हैं, और बाकी के जो 70 हजार रुपए हैं, 2 से 3 स्टॉक मेरे पास डेली आपको मिल जाएंगे। उसमें एक एक लॉट से, सिंगल सिंगल लॉट से ही, अगर आपने एक एक लॉट पे, अगर एक एक स्टॉक के अंदर आपने ट्रेड पंचअप करी ना, सो यू विल गेट द बेस्ट रिटर्न, यू विल गेट द वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिटर्न, है ना। आप ओवरऑल, चाहे आप वीक ले लो, चाहे आप ओवरऑल मंथ ले लो, आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में ही क्लोज करने वाले हो। ये चीज मुझसे लिख के ले लो आप, ठीक है। तो आपको स्टॉक ऑप्शन समझ में आया, और स्टॉक ऑप्शन में बहुत बहुत अच्छी ट्रेड्स जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फ्यूचर्स की बात करता हूँ, देखो जब, चलो फ्यूचर्स से पहले अपन सेलिंग पे आते हैं, क्योंकि अपनी जो ऑन एन एवरेज जो जनता है, वो 1 लाख की कैपिटल के आसपास वाली है, 2-1.5 लाख की कैपिटल के आसपास वाली है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आता हूँ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, ठीक है। अब पांचों दिन एक्सपायरी है, तो पर्टिकुलर पांचों दिन एक्सपायरी पर निफ्टी बाइंग में, बैंक निफ्टी बाइंग में, मतलब ऑप्शन बाइंग में आपने स्पाइक आते हुए और उस पर्टिकुलर ट्रेड को एंजॉय करते हुए तो आपने हमेशा देखा है। बट कभी आपने ये चीज नहीं सोची है कि जो प्रीमियम ऊपर जाती है, वो प्रीमियम बॉस नीचे भी तो आती है। और इंडेक्स की प्रीमियम, पर्टिकुलर हीरो जीरो मान लो, या आउट ऑफ द मनी की एक्सपायरी की प्रीमियम मान लो, वो तो जीरो होना तय है ना। सो why don't we punch a trade in option selling, why don't we place a trade in option selling, why don't we explore the selling segment। हमने कभी ये क्वेश्चन अपने माइंड में लाया ही नहीं कि मैं कभी सेलिंग में काम करके देखूं, मैं कभी ऑप्शन सेलिंग करके देखूं, उसमें कैसे काम होता है, सिंगल लॉट पे कितना प्रॉफिट जाता है, कितना कैपिटल मार्जिन यहाँ पे डिप्लॉय होता है। हमने कभी ये क्वेश्चन करा नहीं। तो भले ही आपने नहीं करा हो अपने आप से, बट मैं आज आपको उसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है। जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं ना, तो ऑप्शन सेलिंग में हम हमेशा पर्टिकुलर इंडेक्स को या पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करने की बात करते हैं, उसके फीचर्स को सेल करने की बात करते हैं, उसके ऑप्शंस को सेल करने की बात करते हैं, ठीक है। तो जो मार्जिन वहां पे यूटिलाइज होता है ना, दैट इज अराउंड 1 लाख,
1 lakh or 1,20,000 or 1,25,000, 30,000. That is around close to them, है ना? तो इतना मार्जिन आपको ऑप्शन सेलिंग में लगता है। बट सर मेरे पास क्या करूं, मेरे पास इतनी सारी आपने ट्रेड बता दी, मैंने एक एक लॉट, दो दो लॉट से मैंने वहां पे ट्रेड पंचअप कर दी, तो मेरे पास मुश्किल से मुश्किल अब 60 से 70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए का मार्जिन मेरे डीमैट में वैलिड रह गया है। उसमें आप सेलिंग बता सकते हो तो बताओ, है ना? तो चलो मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो आपका 1,20,000 रुपए, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स ऑप्शन के अगर कोई सेल कर रहे हो पोजीशन, तो वहां पे आपका 1,20,000 का मार्जिन यूटिलाइज होता है। बट वही मार्जिन को अब मैं आपके 65,000 रुपए से 70,000 रुपए पे लेके आता हूँ। वो मैं कैसे लेके आऊंगा? बास्केट ऑर्डर से। बास्केट ऑर्डर से मैं जो ऑप्शन सेलिंग में जो मार्जिन वहां पे 1,20,000 का यूज हो रहा था ना, आप उसे 65,000, 70,000, अराउंड क्लोज टू 70,000 तक आप वहां पर उसे ला सकते हो। या तो बास्केट ऑर्डर में ले आओ या डायरेक्ट ऑर्डर में भी आप उसे ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको पहले बाय करना है फिर सेल करना है। समझ में आ रहा है? पहले बाय करना है फिर सेल करना है। अब पूछो कि क्या बाय करना है क्या सेल करना है। चलो मैं बताता हूँ क्या बाय करना है और क्या सेल करना है। सारी पोजीशन आपको मेरे पास से मिल जाएगी, है ना? आपको बस अपने आरएम को कोऑर्डिनेट करना है। देखो ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये चीजें आपको सिर्फ समझने के पर्पज से लेनी है। आप अपने मन से कोई पोजीशन को एग्जीक्यूट मत करने लगना अपनी वर्किंग कैपिटल से, लाइफ कैपिटल से, क्योंकि आपको वो नहीं पता कि कौन सी पोजीशन को क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है। तो ये चीज मत करके चलना है, ये सिर्फ समझने के पर्पज से लेके चलना है इन सभी चीजों को। आपको अगर लाइव पोजीशन चाहिए, मेरे आरएम से कोऑर्डिनेट करना, आरएम ही विल प्रोवाइड यू, है ना? चलो अब ऑप्शन सेलिंग में अगर जब मैं बास्केट ऑर्डर पर जब मैं मार्जिन को कम करने की बात कर रहा हूं, तो क्या बाय करना और क्या सेल करना ये तो आपने सर बताया ही नहीं। तो मैं बताता हूं आपको। आपको 10 से 15 रुपए की प्रीमियम, 10 से 15 रुपए की प्रीमियम को पहले बाय करना है, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट से। और उसमें जो मार्जिन हो जाएगा ना, अराउंड क्लोज टू 800 to 1,000 रुपीज पर लॉट पे आपका मार्जिन यूटिलाइज हो जाएगा। तो अगर मैंने वहां पे 3 लॉट बाय करके चला हूं 10-10 रुपए, 8-8 रुपए, 15 रुपए की प्रीमियम के आसपास के, तो मैंने वहां पे 10 रुपए की प्रीमियम के 3 लॉट मैंने बाय कर लिए हैं 800 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक में, एक एक सिंगल सिंगल लॉट। ठीक है, पहले आपको बाय करके चलना है 10-10 रुपए की प्रीमियम को, और फिर सेल करना है 100 रुपए की प्रीमियम को, पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी के दिन। जैसे मान लीजिए कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग में काम करना है, तो मुझे ऑप्शन सेलिंग में मैं क्यों काम करूंगा? मैं ऑप्शन सेलिंग में इसीलिए काम करता हूं कि मुझे नहीं पता कि मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है या फिर पूरा कंप्लीट साइडवेज रहने वाला है। मुझे ये चीज नहीं पता, ठीक है? तो मुझे बस क्या करना है, मुझे 10-10 रुपए की प्रीमियम को बाय करना है और सेल करना है मुझे 100 रुपए की आसपास की जो प्रीमियम चल रही होगी ना पर्टिकुलर एक्सपायरी की, वो मुझे वहां पे सेल कर देनी है बाद में। पहले बाय करना फिर सेल करना। तो जो आपका मार्जिन वहां पे लगेगा ना, वो मार्जिन आपका लगेगा अराउंड क्लोज टू 70,000। 70,000 रुपए में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और ऑप्शन सेलिंग में इसलिए क्यों करता हूं, ऑप्शन सेलिंग में करता हूं वहां पर थीटा डिके, जो थीटा डिके लगता है ना मार्केट के अंदर, जो डिके लगता है ना, उस डिके को एंजॉय करने के लिए करता हूं। ठीक है, और पर्टिकुलर एक्सपायरी पे ही मैं क्यों सेलिंग करूं सर? क्योंकि बॉस एक्सपायरी पर ही ऐसा मूव आता है जब आपकी 10 रुपए की प्रीमियम 50 रुपए, 60 रुपए चली जाती है। ठीक है, और वहीं अगर मैं 100 रुपए की प्रीमियम की बात करूं, तो 100 रुपए की प्रीमियम वहां मुश्किल से हार्डली 70 रुपए, 75 रुपए आएगी। 70 रुपए, 75 रुपए, 60 रुपए आ जाएगी मुश्किल से हार्डली। और वहीं आपकी 10 रुपए की प्रीमियम आपकी 10 रुपए से वो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए चली आएगी। ये होता है सिर्फ एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो आपको ऑन एन एवरेज सेलिंग में जो प्रॉफिट आता है ना, वो अराउंड क्लोज टू 4%, 5%, 6%।
ऐसा आपको प्रॉफिट आता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, पर्टिकुलर सिंगल लॉट पे। जो आपने 70,000 वहां पे यूटिलाइज किए ना, मैं मानता हूं कि भाई ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। जब आप 70,000 पे एक एक लॉट से जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, तो वहां पर आपको मुश्किल से 1,800 रुपए, 1,700 रुपए, 1,600 रुपए, 2,000 रुपए आपको पर्टिकुलर ऐसा प्रॉफिट होगा। बट क्या ये सर जस्टिस है मेरे कैपिटल के साथ में? डेफिनेटली दिस इज वर्थ इट, दिस इज जस्टिस अप टू योर कैपिटल। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा सेगमेंट है, ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी चीज है जो अगर आप ओवरऑल लॉन्ग रन के ऊपर अगर आप कर रहे हो, चाहे आप हेज पोजीशन बना के करो, चाहे आप सेलिंग को आप इंडेक्स में ट्राई करो, चाहे स्टॉक्स में ट्राई करो, तो सेलिंग को जब भी आप बास्केट ऑर्डर से हेज बना के करोगे ना, एक चीज ये होगी कि आपका मार्जिन जो है, मार्जिन आपका कम लगेगा। दूसरी चीज, आप सेलिंग में आपको कंसिस्टेंसी बहुत देखने को मिलेगी, है ना। आप ये चीज देखोगे कि ओवरऑल अगर मेरे पास 60,000 रुपए, 70,000 रुपए है ना, तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ वहां पे डेली 2,000, 2,500, 3,000 रुपए मैं ऑन एन एवरेज लेके ही जा रहा हूँ। वहां मुझे ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, किधर को जा रहा है, मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे डेफिनेट प्रॉफिट वहां पे आ रहा है। अगर मुझे किसी दिन पर्टिकुलर डे पे जब ज्यादा ही मार्केट खराब चल रहा है, किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है, ज्यादा ही मार्केट खराब चलता है, तो बॉस मुझे कितना लॉस हो सकता है? लॉस भी आपको उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे ना अपने माइंड में, तो पूरे वीक के अंदर सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा या 10 दिन के अंदर एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जो बास्केट ऑर्डर है ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस जाएगा। बाकी 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 15 दिन आप डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट अपना एंजॉय करते हुए चलोगे। आप अपना प्रॉफिट वहां पर बुक करते हुए चलोगे, एक कंसिस्टेंसी आपके पास आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन सेलिंग में हम इसीलिए काम करते हैं। आप ऑप्शन सेलिंग चाहो तो फर्स्ट हाफ में कर लो, आप ऑप्शन सेलिंग चाहो तो सेकंड हाफ में कर लो, दैट्स अप टू यू। अगर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर और ज्यादा जानना है ना, मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वेबिनार लेता ही रहता हूँ। मेरे को एक दिन बताना है ऐसा, मैं पूरा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, इन सभी सिनेरियोस पे बात करूंगा कि अपन कैसे उसे एग्जीक्यूट कर सकते, कैसे आप सेल्फ में एग्जीक्यूट कर सकते हो, मैं उसके बारे में भी बात कर लूंगा। बट अभी के लिए जो सेलिंग करना चाहता है उसे तो अभी फिलहाल के लिए मेरे आरएम से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और सेलिंग के आपको प्रीपेड लेवल विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको मिल जाएगी, हेज बना के मिल जाएगी, प्रॉपर सेलिंग के लिए मिल जाएगी, जैसे आप चाहोगे वैसे मिल जाएगी। दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलो अब थोड़ा सा अपन यहाँ पे आते हैं, फ्यूचर्स के ऊपर आते हैं। देखो इंडेक्स में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे अगर आपका ओवरऑल 1 लाख का कैपिटल है, 20 से 25 हजार रुपए पर डे पे अगर आप अराउंड 20 से 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, क्लोज टू 30,000, 25,000 अगर आप पर्टिकुलर डिप्लॉय करते हुए चलोगे ना, तो आप वहां पे प्रॉफिटेबल आ जाओगे। ठीक है। स्टॉक्स में जितने भी स्टॉक्स में आपको दे रहा हूँ, सिंगल लॉट पे भी अगर आपने काम किया ना, डेफिनेटली यू विल गेट द रिटर्न। और ज्यादा मार्जिन उसमें यूटिलाइज भी नहीं होता है। पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर मिनिमम से मिनिमम 20 से 22 हजार रुपए का मार्जिन आपको लगता है। और मैक्सिमम अगर मैं स्टॉक्स में जाऊं तो ऑन एन एवरेज 35 से 40 हजार रुपए का सिंगल लॉट पे आप आराम से वहां पे काम कर सकते हो। और दिन के में आपको नहीं तो भी 2 से 3 स्टॉक, 3 स्टॉक ऑप्शन आराम से, इतने तो मैं आपको देता ही हूँ यार, इतने तो मैं आपको देता ही हूँ, है ना। तो पर्टिकुलर अगर आपने ये सिनेरियो फॉलो कर लिया ना, यू विल गेट द रिटर्न। और बाकी की बची हुई जो कैपिटल है वो हम ऑप्शन सेलिंग में चाहें तो वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां पे थीटा डीके के लिए। और वहां पे जो आपको मार्जिन लगेगा नेट टू बी अराउंड 70,000, 65,000, 75,000 इतना ही लगेगा अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर बना के करते हो तो। उसके अलावा मार्जिन वहां पे नहीं जाता है, पता है। बास्केट ऑर्डर में अगर आप बना के करोगे ना तो उसके अलावा नहीं जाएगा मार्जिन आपका। ये बात हुई अपनी इंडेक्स में। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको फीचर्स के ऊपर लेके चलता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर हुआ और स्टॉक फ्यूचर हुआ, ठीक है। चलो, तो यहां तक सभी को समझ में आया, यहां तक सभी को क्लियर है ना? हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिसको मेरा अभी नंबर चाहिए ना, मैं लास्ट में मेरा नंबर भी आपको ड्रॉप कर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, पहली चीज
आप आरएम से जिन्होंने आपको ये लिंक भेजी है, आप पर्टिकुलर उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। वो मेरी टीम है, उन्हें भी मैंने सब कुछ सिखाया है और आपको वहां से मेरी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको फिर भी मेरी हेल्प नहीं मिलती है, मैं आपको मेरा नंबर तो प्रोवाइड करूंगा इसे ही, आप उस पर्टिकुलर नंबर पे मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आता हूँ फ्यूचर्स में। तो देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फ्यूचर्स में, ठीक है, पहली चीज, इंडेक्स फ्यूचर में स्टॉक के जैसे मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। जहां पर स्टॉक ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है ना, वो मंथली बेसिस पर होती है, ठीक है। और इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर में, दोनों में ही, चाहे मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूं, चाहे मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं, चाहे मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी का सीन है, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी का सिनेरियो है, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलर इंडेक्स फ्यूचर्स में काम करना चाह रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि बॉस मेरे पास आराम से, मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की मेरे पास कैपिटल है, तो मैं वहां पर सिंगल सिंगल एक एक लॉट से मैं इंडेक्स फ्यूचर में भी काम कर सकता हूँ, मैं स्टॉक फ्यूचर में भी आपके पास काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दोनों ही सिनेरियोज में वहां पे आपके पास काम कर सकता हूँ। अब इंडेक्स फ्यूचर में होता क्या है, वहां पे मैं कैसे काम करूं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडेक्स फ्यूचर में जब आप पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, मिड कैप हो, आप इनके ओवरऑल फ्यूचर्स पे ट्रेड करते हो, ठीक है। अब फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में जो आपकी करंट प्रीमियम, जो मार्केट, जैसे मान लिया आपने अपने निफ्टी है तो 22,500, सॉरी 22,456 रुपए, 22456, 22,456 रुपए पे कल क्लोज हुआ है फ्राइडे को, ठीक है। जो इसके फ्यूचर का भाव चल रहा होगा, वो नहीं तो भी 100, 150, 200 रुपए, 200 पॉइंट ऊपर ही चल रहा होगा, ठीक है। इंडेक्स के, अगर मैं पर्टिकुलर निफ्टी की बात करूं, निफ्टी के फ्यूचर की बात कर रहा हूं ना जहां पर मैं, तो वहां पे 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट आपको अपसाइड ही मिलेगा। अभी अपसाइड क्यों होता है, वो सेम क्यों नहीं चलता फ्यूचर और करंट का भाव? कभी किसी ने ये चीज नोटिस करी है? नहीं करी होगी। तो ये चीज समझो कि जब मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं ना, तो फ्यूचर में मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं फ्यूचर में बाय और सेल करने की बात कर रहा हूं, फ्यूचर में ऑप्शन नहीं होते, ठीक है। फ्यूचर में ऑप्शन नहीं होते, फ्यूचर में आपको पूरा का पूरा निफ्टी बाय करना होता है, फिर निफ्टी बाय करना होता है, इंडेक्स बाय करना होता है, या स्टॉक बाय करना होता है, ठीक है। तो जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलती है, जो आपकी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है पर्टिकुलर इंडेक्स का या पर्टिकुलर स्टॉक का, जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलती है ना, जो आपको पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको, जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलती है ना, वो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम इसीलिए मिलती है क्योंकि पहली चीज मंथली एक्सपायरी है वहां पर, दूसरी चीज आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम इसीलिए मिलती है ताकि आप इकट्ठा लॉट उठा रहे हो, आप पूरे उसके फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, तो पूरे मंथ में वो थोड़ा 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 डिके लगेगा, और डिके लगने के बाद में जब नियर टू बी, क्लोज टू बी एक्सपायरी आएगा ना, तो वो आपके जो पर्टिकुलर निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर स्टॉक का जो प्राइस चल रहा होगा ना, वो उसके क्लोज टू भी आ जाएगा, उसके सेम आ जाएगा। तो जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम जो प्रोवाइड की जाती है ना, वो आपको फ्यूचर्स में इसीलिए प्रोवाइड करी जाती है कि आप उसमें पर्टिकुलर एक पोजीशन बना सको, जो आप उसके लॉट साइज के हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको दी जाती है। और वो डिके के कारण, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, जब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पर डिके होता है, ठीक है। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे डिके होता है, या मैं स्टॉक ऑप्शन की बात ले लूं, मैं ऑप्शंस की बात ले लूं, या मैं फ्यूचर्स की बात ले लूं, सभी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट है, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट बने होते हैं, है ना, एक्सपायरी नोट जिसे हम बोलते हैं। तो जब एक्सपायरीज बनी रहती है ना, तो एक्सपायरीज के कारण वहां पे डिके चलता है। तो अगर मेरे को इंडेक्स फ्यूचर में अगर मेरे को काम करना है ना, तो मेरे को नहीं तो भी वहां पे 1,20,000, 1,30,000 की कैपिटल तो रिक्वायर्ड रहेगी ही सही। और जब मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स पता है बहुत सेफ सेगमेंट होता है, फ्यूचर्स बहुत सेफ सेगमेंट होता है। फ्यूचर्स में काम करना, चाहे पर्टिकुलर इंडेक्स फ्यूचर हो, चाहे पर्टिकुलर स्टॉक फ्यूचर हो, उसमें काम करना बहुत सिंपल है, बहुत सेफ है। ये मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने वहां पे ट्रेड कर रखा है, तो मुझे वो चीज पता है कि ऑप्शन से ज्यादा
मुझे अपने फंड की, अपने प्रॉफिट की जो श्योरिटी मिल सकती है ना, जो सेफ एंड साइड की जो बुकिंग मिल सकती है ना, वो इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में मिल सकती है मुझे। जो आपकी एक्स्ट्रा प्रीमियम मिली है, देखो पहली चीज वहां पे डिके लगता है, बहुत कम लगता है, बहुत नॉमिनल से नॉमिनल डिके लगता है का, ठीक है। ऊपर से वहां पे आपका जो क्वांटिटी आप ले रहे हो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है, पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से, पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से, है ना। तो उसमें ऑन एन एवरेज इंडेक्स फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ ना, तो 1,20,000 रुपए से लेके 1,30,000 रुपए के आसपास का वहां पे आपको मार्जिन लगता है। और जहां आपको इतना लंबा मार्जिन लग रहा है, आपको आराम से वहां पे 5%, 7% की बुकिंग आपको डेली देखने को मिलेगी। मतलब मैंने वहां पर आराम से 7,000, 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए आराम से मैंने वहां पे अपने प्रॉफिट के लेके जाने हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, फ्यूचर्स को कभी आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। मतलब फ्यूचर्स को अगर आप जब कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, तो वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। फ्यूचर्स को, स्टॉक्स को, है ना, इंडेक्स को, जितनी भी सेगमेंट्स है, पर्टिकुलर आप सेम डे पे क्लोज करो, इंट्राडे में क्लोज करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको ये सिनेरियो नहीं पता कि कल मार्केट कैसा ओपन हो, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, पॉजिटिव नोट के साथ ओपन हो रहा है, नेगेटिव नोट के साथ ओपन हो रहा है, और वहीं से वो उसी रैली को कंटिन्यू कर रहा है। आपको नहीं पता वो चीज है। तो जहां पर अगर आपका आज 5,000, 10,000 का लॉस है, कल शायद वो लॉस 20,000, 15,000 का हो, कवर होगा, ये चीज अलग बात है। बट अगर आपके पोजीशन आपके फेवर में ओपन नहीं होती है, इन दैट केस आपको डबल ट्रिपल लॉस हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिके मार्केट एंड अनदर जस्ट बिकॉज ऑफ द अपोजिट अपोजिट मार्केट, है ना। तो इंडेक्स में, फ्यूचर्स में आपको काम करना बहुत सिंपल है, स्टॉक फ्यूचर्स में आपको काम करना बहुत सिंपल है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूँ ना, तो स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं तो भी जो भी मिनिमम कैपिटल लगती है ना, दैट इज अराउंड 1,70,000, 1,80,000 की कैपिटल आपको लगती है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अब एक चीज समझो, इंडेक्स फ्यूचर जो है ना, उससे भी सेफ काम आपको स्टॉक फ्यूचर में मिलेगा। समझ रहे हो, इंडेक्स फ्यूचर से भी ज्यादा सेफ काम, जहां पे बहुत बहुत कम रिस्क हो गया है स्टॉक फ्यूचर के अंदर। क्योंकि इंडेक्स में आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी कि 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर जो एक कैंडल, दो कैंडल आपकी ऊपर जा रही है, वो सेम कैंडल आपकी नीचे आ जा रही है। सेम कैंडल, 2 मिनट की कैंडल में, एक ही कैंडल में आपकी 400 पॉइंट अप गई और 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे आ गई। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, लॉस बुकिंग भी करते हैं, सारे सिनेरियोज वहां पे होते हैं। लेकिन जब मैं बात स्टॉक्स की कर रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर की कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन की कर रहा हूँ, तो जब स्टॉक्स में एक बार रैली आती है ना, आप कोई भी स्टॉक उठा लो जिसमें अगर एक बार रैली आती है ना, तो वो रैली चलती रहती है ना। वो रैली एक बार चलती रहती, जब तक वॉल्यूम सेलिंग नहीं आती ना, तब तक वो रैली चलती रहती है। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको एक बार आपने ट्रेड पंचअप कर दिया, आप उस रैली को एंजॉय करते हुए चलो। डरो मत कि लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ मत डरो। बस चार्ट को देखो, प्रीमियम को देखो, और बस अपने प्रॉफिट को चलने दो, चलने दो, चलने दो। और जैसे ही आपको वहां पे एक सिग्नल दिख जाए कि वहां पे एक वॉल्यूम के साथ में सेलिंग आ रही है, ट्रेड को क्लोज कर दो, ठीक है। और स्वास्तिका से अच्छी सर्विसेज, स्वास्तिका से अच्छी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्वास्तिका एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, एंड स्वास्तिका इज ऑल्सो लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट टू। पता है, जो मैं आपको ये लर्निंग्स या जो भी सिनेरियोज में आपको समझा रहा हूँ ना, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, स्टॉक फ्यूचर्स जो है ना, स्टॉक फ्यूचर्स में आपका मिनिमम मार्जिन कितना लगा, 1,80,000 रुपए के आसपास का आपको मार्जिन लगा, और उसमें आपने सिंगल सिंगल लॉट पे, और मैक्सिमम मार्जिन आपका लग रहा है 2,30,000 या 2.5 लाख रुपए के आसपास का मैक्सिमम लगता है, और मिनिमम लगता है 1,80,000 रुपए का, ठीक है। ज्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है, रिस्क आपका सिर्फ 4,000, 5,000 रुपए का है, और रिवॉर्ड आपका वहीं पे 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, ऐसे रिवॉर्ड्स है वहां पे। अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊं भी ना, तो ये देखो, मैं आपको तो ट्रेड दिखा देता हूँ। मैंने कुछ फ्यूचर्स में ट्रेड दी थी, ठीक है। मैंने कुछ फ्यूचर्स में ट्रेड दी थी, ये देखो, ये मैंने बजाज फिनसर्व का एक फ्यूचर दिया था, कल ही दिया था, ठीक है। अराउंड 1662 रुपीज से बाय करने को दिया, टारगेट 1685 का था, और स्टॉप लॉस 1627 का था। मतलब कि मैंने यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस टारगेट लेके चला हूँ,
20-20 पॉइंट का, 30-30 पॉइंट का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस में टारगेट लेके चला हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो 1662 पे मैंने दिया था और 1675, मतलब नहीं तो भी 12 से 13 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट हुआ और 12,000 प्लस का यहाँ पे रनिंग प्रॉफिट, 22,000 प्लस का, सॉरी 22,000 प्लस का यहाँ पे रनिंग प्रॉफिट था। कैन यू सी दिस? अच्छा, अब इससे पहले की बात करता हूँ, इससे पहले की 10-10 पॉइंट में आपको 15-15, 20-20 हजार का प्रॉफिट होता है, पता है, सिंगल सिंगल लॉट पे। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बन के आता है। आपने कभी ये चीजें ट्राई नहीं करोगे कि ये बहुत सेफ होता है। आप छोटे पैसे में बड़ा प्रॉफिट लगाने के पीछे लगे पड़े हो, लगे पड़े हो। मैंने अभी फीचर एक दिया था, मैं देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, रुको। देखो ये बजाज फाइनेंस का हो गया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये आईआरसीटीसी का ले लेते चलो। मैंने ये आईआरसीटीसी का दिया था 25 तारीख को, मैंने लास्ट मंथ में दिया था, ठीक है। ये मैंने दिया था 1,030 रुपए के आसपास से दिया था, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे 1,008 का था और टारगेट यहाँ पे 1,055 का था। अब देखो आईआरसीटीसी का जो फीचर था 1,030 पे दिया था, 1,038, 8 रुपए का मूवमेंट करा, 13,000 का तो यहीं पे प्रॉफिट चलने लगा बॉस। 13,000 रुपए प्लस का सिंगल लॉट पे आपको प्रॉफिट चलने लगा। यहाँ पे मेरी कैपिटल कितनी डिप्लॉय हुई थी? यहाँ पे मेरी कैपिटल डिप्लॉय हुई थी 1,45,000, 1,60,000 रुपए के आसपास की मेरी पर्टिकुलर कैपिटल डिप्लॉय थी फ्यूचर के अंदर। और अगर उस कैपिटल पे रिटर्न की बात करूं, 10% की रिटर्न मेरे को ऑन एन एवरेज वहां पे मिल गई। अगर मैं वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर की बात करूं, ठीक है, या मान लो मैं पीएनबी के फ्यूचर की यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये देखो पीएनबी का फ्यूचर मैंने दिया था 142 रुपए से दिया था, ठीक है। टारगेट यहाँ पर कितना दिया था? 148 का दिया था और 135 का एसएल था। अब पीएनबी के जब मैं फ्यूचर की बात करूँ ना, तो 144 पे, मतलब कि 142 पे दिया, 2 पॉइंट ये मूव करा और 16,000 प्लस, 16,000 का तो बॉस मेरे को यहाँ पे सिंगल सिंगल लॉट पे रिटर्न आ रहा है। 16-16, 15-15, 14-14 हजार रुपए का तो मेरे को सिंगल लॉट पे रिटर्न आ रहा है। सो ये चीज आपको नहीं लगती कि ये चीज वर्थ इट है? ये चीज आपको सस्टेन कर सकती है इस मार्केट के अंदर? भले ही मैं मान रहा हूँ वो चीज कि आपकी यहाँ पे कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय हो रही है, बट रिस्क भी तो नहीं है ना, रिस्क भी तो नहीं है। और इतना पैसा यार सभी के पास होता है, बट क्या सोचते हैं लोग कि यार मैं 8% एफडी के रिटर्न में ज्यादा खुश हूँ, 4% का जो मेरे को सेविंग अकाउंट, 3.5% जो मेरे को सेविंग अकाउंट में रिटर्न मिल रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। तो बॉस ये चीज देखो कि बैंक भी तो क्या कर रही है, बैंक भी तो हर महीने आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही डाल रही है। हर मार्केट बैंक भी तो अपना पैसा अपने पोर्टफोलियोज बना के चल रही है। उसे कोई अलीबाबा की कोई गुफा तो है नहीं कि उनके पास पैसा आपने दिया और उनने डाला और आपके पास डबल ट्रिपल होके आ गया, या एक पर्टिकुलर डिसेंट अमाउंट की एक रिटर्न आपको आ गई, बाकी का बैंक का हो गया। ऐसा कुछ तो है नहीं, बैंक भी तो यही चीज करके चल रही है ना। और आप ये चीज मानोगे नहीं, हर महीने, हर महीने एसआईपी के थ्रू, लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कैसे भी आपके अकाउंट से, जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, जो लोग स्टॉक्स में एसआईपी करके चलते हैं, है ना, तो पता है आपको कितना पैसा स्टॉक मार्केट में आता है? ये सिर्फ एक दिन होता है हर महीने। नेट नहीं तो भी 35 से 37 हजार रुपए आसपास सिर्फ म्यूचुअल फंड का देखा गया है। म्यूचुअल फंड में 35 से 37 हजार रुपए हर महीने। एक तारीख ऐसी होती है जब पूरा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आता है और पूरा पैसा स्टॉक्स के अंदर जाके इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि बॉस मैं आपको म्यूचुअल फंड बता दूं या ईटीएफ बता दूं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है, निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, जो मेरे को लॉन्ग टर्म में एसआईपी निफ्टी में मैं करना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में मैं करना चाहता हूँ, तो वो भी बता दूंगा। हर महीने आप 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए आप करना चाहो एसआईपी, आप आराम से कर सकते हो उस चीज में। ये आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे हेल्प करेगा, क्योंकि आपको भी ये चीज पता है, चाहे स्टॉक हो, इंसान हो या इंडेक्स हो, जाना आखिरी में ऊपर ही है। ऑन द लॉन्ग रन जाना ऊपर ही है। चाहे मैं आईटी इंडेक्स की बात करूं, आईटी ईटीएफ की बात कर लूं, है ना, एफएमसीजी की बात कर लूं, बैंकिंग की बात करूं, सभी के ईटीएफ मौजूद है मार्केट के अंदर। सभी के निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, सेंसेक्स 20, है ना, आईटी 20, ये जो 20 है ना, दैट इज द ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये मार्केट में अवेलेबल है।
और आपने ये चीज देखी होगी कि ईटीएफ में जितने भी स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, आप सारे स्टॉक्स का कन्वर्जन लगा लो ना, जब आपको स्टॉक्स 15%, 20%, 25% की रिटर्न दे रहे हैं ना, वहां पे आपको ईटीएफ के अंदर एटलीस्ट 1.5 से 2% की ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। और वो ज्यादा रिटर्न क्यों होती है? वो ज्यादा रिटर्न इसीलिए होती है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन आपको, कोई ईटीएफ आपको कुछ ज्यादा पैसा कमा के नहीं दे रहा है। वो 1.5-2% की रिटर्न सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उन पर्टिकुलर स्टॉक से जो आपको डिविडेंड मिलता है ना, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, वो एज अ ईटीएफ की वैल्यू में एडिशनल हो जाता है, वो आपकी ईटीएफ की वैल्यू में एड ऑन हो जाता है। बट अगर आप होल्डिंग में, इन्वेस्टमेंट में अगर आप अपने स्टॉक्स को लेके चलते हैं ना, तो उसमें तो उस केस में तो आपका जो डिविडेंड का जो पैसा आता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बट ईटीएफ में ऐसा नहीं होता, ईटीएफ में उसकी जो वैल्यू होती है उसमें ही एडिशनल एड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बॉस मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या मैं स्विंग में काम करना चाहता हूँ, तो आ जाओ, मैं वो भी करवा दूंगा, है ना। एक बार मेरे आरएम से कोऑर्डिनेट कर लो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी सिनेरियो है, एक बार आप उनसे डिस्कस कर लो, मैं सारी चीजें आपकी वहां पे क्लियर कर दूंगा, मैं सारी हेल्प आपकी वहां पे करवा दूंगा। ठीक है, आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, इंडेक्स में करना है, स्टॉक में करना है, लेवल्स आपको मेरे पास से मिलेंगे, डेली मिलेंगे, और जितने अमाउंट के साथ बोलोगे उतने अमाउंट से मैं दे दूंगा। पर्टिकुलर आप बोलोगे कि पर्टिकुलर मेरे को ऐसी पोजीशन बताओ कि मैं सिर्फ 10%, 5%, 15% का प्रॉफिट लेके जाऊं, तो ये चीज पॉसिबल है इस मार्केट में। चाहे मैं इंडेक्स में आपको दिलवा दूं, चाहे आपको मैं स्टॉक ऑप्शन में दिलवा दूं, चाहे मैं आपको फ्यूचर्स में दिलवा दूं, ये चीज पॉसिबल है। बस थोड़ा सा आपको ग्रीड कम करने की जरूरत है, लालच कम करने की जरूरत है, और ओवर ट्रेडिंग का जो सिनेरियो है ना, वो चीज करने की जरूरत है, वो चीज कम करने की जरूरत है ना। क्योंकि अगर मैं आपको क्लाइंट के रिव्यूज भी बताऊं ना, क्लाइंट के रिव्यूज मेरे बहुत अच्छे हैं। किसका उठाया जाए? अ, चलो, हम्म, हाँ, अगर मैं सिर्फ अच्छा, यहाँ पे पहले मैं मोबाइल नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो वहाँ पे जाके सबसे पहले कोऑर्डिनेट कर ले, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो पहले तो वो चीज़ कर देता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ दूसरी चीज़ें। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप अगर चाहें तो इस पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने चैट बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, ठीक है, चलो। तब अगर मैं पर्टिकुलर रिव्यूज की बात करूं तो ये देखो, रिव्यूज में मेरे क्लाइंट के बहुत अच्छे हैं। ये देखो, 9-9 हज़ार, 9.5-9 हज़ार का पर्टिकुलर सिंगल सिंगल डे पे प्रॉफिट चलता रहता है इनको। मार्केट सिनेरियोज भी मैं डिसाइड करता रहता हूँ। ठीक है, 14 हज़ार, ऐसे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट तो चलता रहता है, प्रॉफिट भी चलता है, लॉस भी चलता है, दोनों चीजें चलती है। ठीक है, अ, चलो, ये देखो, देखो, यू आर ग्रेट सर, 16 के अमाउंट, 14 हज़ार पे 16 हज़ार का प्रॉफिट। ठीक है, इंडेक्स में ही सिर्फ 14 हज़ार का, 14 हज़ार पे 16 हज़ार का प्रॉफिट। ठीक है, तो आप ये चीजें पढ़ सकते हो, है ना। उसके अलावा भी ये बहुत सारी चीजें, मतलब क्लाइंटों से मैं बात करता रहता हूँ, क्लाइंटों के प्रॉफिट को मैं कैसे यूटिलाइज कर पाऊँ, कैसे उनके पोजीशंस को हेज बना सकूं या उनके मिनिमम प्रॉफिट पे काम कर सकूं, मैं सारी चीजें करता रहता हूँ। और बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे हैं कि खुद तो मतलब वो सेल्फ तो काम करते ही हैं, साथ में फैमिलीज को भी लेके आते हैं, रेफरल्स भी देते हैं, क्योंकि उन्हें उतना प्रॉफिट चलता है। ठीक है, अब ये एक अनीता जी हैं, ठीक है, इनके हस्बैंड का अराउंड 18-20 लाख का पोर्टफोलियो है, बट वो डेली सिर्फ लॉस ही लॉस करते रहते हैं, लॉस ही लॉस करते रहते हैं। ठीक है, इन्हें मैंने काम दिया, इन्हें मैंने काम अच्छा करके दिया, तो
इन्होंने अपने हस्बैंड का अकाउंट भी ओपन किया और उसमें भी फंड ऐड किया और उसमें भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगी और ये आप चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉस होता है। ये मार्केट है मैम सर, मार्केट है तो मार्केट में प्रॉफिट लॉस सब कुछ चलता है। बस ये है कि थोड़ा तरीके अलग कर लो, कंसिस्टेंसी ला लो, और इस सिनेरियो के साथ अगर आप जब काम करोगे ना तो आई एम श्योर you will get the you know very beautiful amount, very beautiful return overall your capital, है ना। अगर आप जब भी मंथली में खोल के देखो P&L को, या फिर आप वीकली बेसिस पे खोल के देखो, तो आपको हमेशा आपको पोर्टफोलियो ग्रीन ही मिलेगा। बस ये थोड़ा सा आपको सिनेरियो चेंज करना है, थोड़ा सा ग्रीड को कम करना है, थोड़ा सा कैपिटल को इन्फ्लुएंस करना है इस मार्केट में, थोड़ा सा कैपिटल को यहाँ पे डिप्लॉय करना है आपको इस मार्केट के अंदर, है ना। ये चीज आप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अभी किसी को कोई डाउट है किसी चीज में तो वो मुझसे बात कर सकता है, बता सकता है, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, सो आप मुझे वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं देखूंगा मैं आपके लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या बेस्ट कर सकता हूँ ओवरऑल कैपिटल के ऊपर। ठीक है, और आप ये चीज मत समझना कि ये कुछ फ्रॉड है या ऐसा कुछ है। वी आर लीगल ब्रोकर्स फ्रॉम स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट, राइट। तो ये चीज आप मत सोच के चलना, बहुत अच्छा माइंडसेट करके चलना। तो ये मैं आपसे ना कोई प्रीमियम फीस ले रहा हूँ, ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, ना कुछ भी। अगर मेरी टीम में से अगर एक भी बंदा आपको चीज बोल दे कि मैं आपको, अगर इतना प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप इतना प्रॉफिट मुझे शेयर कर दीजिए, या फिर मेरा इतना चार्ज बनता है वो मुझे पर्टिकुलर मंथली वाइज आप दे दीजिए, तो वो उस चीज पे मेरे को बताना, बिलीव भी मत करना, पहली चीज तो मुझे बताना। और वो चीजें हमारे यहाँ होती नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं किया ना वो भी थोड़ा सा देख के चलना बॉस, क्योंकि यही टाइम है मार्केट में आने का और यही टाइम है मार्केट में काम करने का। तो अभी तक अगर आप लोग के अकाउंट ओपन नहीं है, सो बी रेडी फॉर द बिग मूव, है ना। अपने आरएम से जाके, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजी है ना, उनसे जाके आपको आज कोऑर्डिनेट करना है, अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है स्वास्थ्य के अंदर, और ओवरऑल बात करनी है उनसे, कैपिटल उनसे डिस्कस करनी है, और किस सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है उसके बारे में बात करें। कि इंडेक्स सभी के लिए नहीं है, ये चीज तो मान लो, इंडेक्स सभी के लिए नहीं है। कुछ लोग डिलीवरी में प्रॉफिट कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ फ्यूचर्स में काम करके प्रॉफिट ले जाते हैं, कुछ स्टॉक ऑप्शंस में करते हैं, इंडेक्स में भी साथ में काम चलता रहता है, तो सारे सिनेरियोज चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड देता हूँ। क्रूड ऑयल में मेरी सिर्फ दिन की एक ट्रेड आपके पास आती है, और उस पर्टिकुलर एक ट्रेड की जो प्रीमियम रहती है ना, 120 130 रुपए के आसपास की रहती है, और उसमें भी आपको डेली का प्रॉफिट जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें कभी लॉस है। लॉस कब जाता है? 10 दिन में एक बार, ये मैं बोलता हूँ ये क्योंकि मैंने देखा है, 10 दिन में एक बार उसमें लॉस जाता है। और वो 20 पॉइंट 15 पॉइंट का लॉस रहता है, ज्यादा बड़ा लॉस रहता भी नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग मुश्किल से हार्डली 20 से 25 पॉइंट का लेके चलते हैं। 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 से 25 पॉइंट का टारगेट। और अगर आप लोग अभी भी कमोडिटी मार्केट के अंदर, मेरा फेवरेट जो कमोडिटी के अंदर सेगमेंट है वो सिर्फ क्रूड ऑयल का है, और क्रूड ऑयल में भी ऑप्शन 15-20 हजार रुपए का एक लॉट आ जाता है उसका आराम से। और उसमें अगर आप नहीं काम करते हो ना, आप मुश्किल से हफ्ता भर काम करके देखो, आपको मजा आएगा। जब आपको लगेगा ना कि यार इसमें तो मेरा लॉस ही नहीं होता है, कितना अच्छा सेगमेंट है और कितना अच्छा काम है, तो आपको पर्टिकुलर उस सेगमेंट के अंदर ज्यादा मजा आएगा। आप फिर निफ्टी को छोड़ दोगे, आप स्टॉक को छोड़ दोगे, आप सिर्फ क्रूड में, कमोडिटी में ही चलोगे। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट है? आई गेस नहीं है। अभिषेक जी लिखते हैं, क्रूड ऑयल में मेरे को स्वास्तिका में 2 लाख प्रॉफिट बुक हुआ है सर लास्ट मंथ। बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी चीज है, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक जी। मतलब इंडेक्स या स्टॉक से देखा जाए ना, तो इस कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो,
चलो जो भी आपको डिस्कस करना है ना चार्जेस के बारे में या फिर पर लॉट, देखो मेरे कोई चार्जेस वगैरह ऐसे कुछ है नहीं, जो भी ये सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस हैं और उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है मेरे, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको डिस्कस करनी है ना, हियर इज द नंबर, यू विल चैट विद अस, यू विल कॉल, और इससे ज्यादा आप अपने आरएम से, सबसे ज्यादा आप अपने आरएम से बात करोगे ना, तो वहां आपको ज्यादा क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है, वहां आपको ज्यादा बॉन्डिंग मिलेगी, वहां आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैं इतने सारे क्लाइंट के साथ एक बार में तो बॉस कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता हूँ, तो आपको थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेंगी। किसी को अगर न्यू अकाउंट ओपन करना है, किसी को नई ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, किसी को अपना कैपिटल डिस्कस करना है ना, तो अपने आरएम से, जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है ना, आप उससे एक बार कोऑर्डिनेट कर लो, वो आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा। और उसके अलावा तो ये मेरा नंबर है ही सही, ठीक है, तो मेरे नंबर पे आप लोग चाहो तो कोऑर्डिनेट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को सारी चीजें क्लियर है, तो आई थिंक सो कि मुझे आज वेबिनार आज यहीं पे क्लोज करना चाहिए, है ना। तो चलो मैं आज यहीं पे अपना सेशन यहाँ पे आज यहीं पे क्लोज करता हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक में मिलूंगा, देखते हैं नेक्स्ट वीक में आप लोग मुझे कब बुलाते हो, है ना, वापस से आप मुझे कब बुलाते हो। चलो, I'll see you in the next week, next session, and अगर आपको कुछ भी इस सेशन में इंफॉर्मेटिव या सपोर्टिव या कुछ भी अच्छा लगा हो ना, अपने आरएम से आके बात करना एक बार, भले ही काम करो नहीं करो, बट एक बार बात जरूर करना, ठीक है। ओवरऑल कैपिटल के ऊपर डिस्कस करने के लिए, ओवरऑल सेगमेंट के ऊपर, ओवरऑल चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए वो बात जरूर करके देखना, आपको रिजल्ट डेफिनेट मिलेगा, है ना। चलो बाय, सी यू, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट वेबिनार नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, है ना। चलो।